तो सुएला ये ब्रेवरमैन है, मूलतः है ये भारतवासी हैं, मतलब कि भारतीय मूल की हैं, अब इनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। इन्होंने स्काई न्यूज नामक एक समाचार चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुष महिलाओं को नीच और नाजायज के तौर पर देखते हैं। पहली तो यह दिखाई कि ब्रिटेन के अंदर जो पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं वो महिलाओं को नीच समझते हैं और नाजायज समझते हैं, और हमारे व्यवहार के प्रति यानी ब्रिटेन के प्रति उनका पुराना और जघन्य दृष्टिकोण है, यानी वो ब्रिटेन में है तो सही लेकिन ब्रिटेन के प्रति उनमें प्रेम नहीं है। दूसरी बात, कार्यक्रम के होस्ट ने भी गृह मंत्री को टोका कि आप देखो क्या कह रही हो। तब इन्होंने फिर कहा कि कमजोर अंग्रेज लड़कियां ब्रिटिश पाकिस्तानियों के ग्रूमिंग गैंग का निशाना बन रही हैं। साहब ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी, बेइज्जती क्या दुनिया का सच से साक्षात्कार था। इंडिया में जब बहुत बार इस बारे में चर्चा होती है कि हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पर बच्चियों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तित करवाया जाता है, तो देश के अंदर बहुत सारे लोगों को वो बात सुनकर बड़ा बुरा लगता है। धर्म परिवर्तन करवाया जाना, महिलाओं का शोषण किया जाना, ये हमारे देश के अंदर जब सुर्खियां बनता है तो हमें लगता है कि नहीं ये किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत हो रहा होगा। लेकिन जब ब्रिटेन की गृह मंत्री, जो सर्विंग गृह मंत्री हैं, वो क्या बोलती हैं कि ब्रिटिश पाकिस्तानियों के ग्रूमिंग गैंग का निशाना बन रही है। अब ये ग्रूमिंग गैंग क्या है मैं वही बता रहा हूं आपको, और लोगों के राजनीतिक कारणों से इसकी अनदेखी हो रही है। राजनीतिक कारण मतलब जिन्हें अब पाकिस्तानियों का वोट चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी जो ब्रिटेन में नागरिकता ले चुके हैं उनका अगर किसी को वोट चाहिए तो वो पाकिस्तानियों के खिलाफ मुंह नहीं खोलते। आपने क्यों खोल दिया? क्योंकि साहब आप इंडियन ओरिजिन की हैं, और ब्रिटेन के अंदर जो वर्तमान में ऋषि सुनक हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। इन्होंने खुलकर अपनी बात बोली। तो ये खबर है कब की? 4 अप्रैल की खबर है। 4 अप्रैल को सुएला ब्रेवरमैन ने क्या कहा, अब मैं आपको वो सुनाता हूं, एक बार के लिए आप सुने। English girls, sometimes in care, sometimes who are in challenging circumstances, being pursued and raped and drugged and harmed. उनको ड्रग दिया जाता है, उन्हें हार्म किया जाता है, उनका रेप किया जाता है। Worked in child abuse rings or networks. We've seen institutions and state agencies, whether it's social workers, teachers. स्काई न्यूज पे इन्होंने ये भाषण दिया। अब आपको सुनाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये भाषण का प्रमाण है कि दिया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि ग्रूमिंग गैंग असल में ऐसे लोगों को, अब ये सवाल आपके दिमाग में आएगा, ये ग्रूमिंग गैंग क्या है? वो ही गैंग जो ब्रिटिश महिलाओं को टारगेट बनाती है, उन्हें कमजोर इमोशनली कनेक्ट करके उनके साथ में फिर नाजायज संबंध बनाती है और उनका फिर देह व्यापार में लिप्त कर देती है, उन्हें ड्रग्स देती है। और आप आंकड़े जान के चौंक जाएंगे, हर 6 में से 1 ब्रिटिश महिला इस चीज की शिकार हुई है। आप जानिएगा, यह बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको अब दुनिया इसलिए भी एडमायर कर रही है कि चलो कम से कम किसी ने तो आकर बोला कि ऐसा भी हो रहा है, अदरवाइज इसको एक ओपन सीक्रेट मानकर चुपचाप दबाकर लोग बैठे थे। ग्रूमिंग गैंग असल में ऐसे लोगों को कहा जाता है जो लड़कियों और बच्चों को बहला फुसलाकर ड्रग और शराब पिलाते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं और फिर उनकी तस्करी करते हैं। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग का मुद्दा हमेशा बना रहता है। इसी साल इस मुद्दे पर ग्रूमिंग गैंग ए ब्रिटिश शेम ऐसी करके एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया था कि पाकिस्तानी मूल के जो ब्रिटिशर्स हैं वो भोली भाली ब्रिटिश लड़कियों का अपना शिकार बनाते हैं। इसमें ग्रूमिंग गैंग का शिकार हुई कई लड़कियों की कहानी बताई गई है इस ग्रूमिंग गैंग के अंदर, जिसको ब्रिटिश शेम के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी। अब ये ग्रूमिंग क्या है? असल में ब्रिटिश की एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू चिल्ड्रन। इनके मुताबिक जब कोई अजनबी या फिर कोई जान पहचान का व्यक्ति किसी बच्चे का भरोसा जीतकर उसके साथ इमोशनल रिलेशनशिप में आता है, जस्ट लाइक इंडिया में भी ये चीज काफी बार निकल कर आई है। आपने भी कई बार सुना होगा कि कई बार बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण करवाना, उनके साथ में उनको ज्यादती मानव तस्करी में डालना। और जब मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं तो मेरे वीडियो को रिपोर्ट कर देना। अभी जैसे मैंने ये सेशन कर दिया ना, इसका परिणाम क्या निकलेगा? थोड़ी देर बाद इस पे यूट्यूब खुद से दिखा देगा, नहीं
नहीं आपने ऐसी बात बोल दी है, अब इस पर हम एज रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, आपका वीडियो रिपोर्ट कर दिया गया है। कारण क्योंकि हम लोगों में यह हिम्मत ही नहीं है जो हमारे यहां की मूल की एक गृह मंत्री ने जाकर वहां जाकर स्वीकार की है। होता क्या है ऐसी स्थिति में, आज जैसे ना मैं इस तरह के सेशन करते समय आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि पाकिस्तान पे सेशन होते ही पाकिस्तानी प्रेमियों को मिर्ची लग जाती है और वो क्या करते हैं, भरमार के वीडियो को रिपोर्ट मार देते हैं। उससे क्या होता है कि वीडियो यूट्यूब सोचता है कि कुछ ऐसा है जिसने कि कुछ खराब बता दिया है, तो वीडियो हमारा डाउन कर दिया जाता है। चैनल ही डाउन कर दिया था, लंबे समय से चैनल डाउन पड़ा है। ठीक है, इसका केवल तरीका क्या होता है कि आप लोग जब ऐसी खबर सुने तो इन्हें शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से यूट्यूब को लगता है कि नहीं, समर्थन में इस विषय के बारे में भी कुछ लोग हैं, कुछ अपने कमेंट्स लिखें, उससे यूट्यूब को लगता है कि लोग इस घटना से संबंधित हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम से पढ़ता है, इंसान बिठाकर नहीं पढ़ता है। लोग रिपोर्ट करने वाले ज्यादा होंगे, लाइक वाले कम होंगे, तो यूट्यूब को लगता है अरे हां, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लंबे समय तक फेस किया है हमने, पर हम क्या फेस करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इधर देखो, इसमें क्या होता है, उनका यौन शोषण और दुर्व्यवहार किया जाता है। अब इधर देखो, NSPCC यानी कि ये जो सोसाइटी है, नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू चिल्ड्रन, जो है, इनका कहना है कि जिन बच्चों या युवाओं की ग्रूमिंग की जाती है उनका यौन शोषण या तस्करी भी की जा सकती है। बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन भी ग्रूम किया जाता है। यहां ग्रूमिंग का अर्थ किसी को अप टू डेट बनाना नहीं है, उसको बहला फुसलाकर उसका यौन शोषण करना है। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग काफी एक्टिव है, विशेष रूप से हर्ट्सफील्ड, रॉदरहैम, रॉसडेल, ऑक्सफोर्ड, ब्रिस्टल और न्यूकैसल जैसे जो शहर हैं, वहां पर एक के बाद एक यौन शोषण की घटनाएं सामने आती हैं और युवा ब्रिटिश लड़कियां इस गैंग का शिकार होती हैं, फिर उनका यौन शोषण किया जाता है। ग्रूमिंग गैंग और पाकिस्तान का फिर क्या कनेक्शन है? तो इंक्वायरी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जो इंडिपेंडेंट ब्रिटेन की खबर है, उसके मुताबिक यहां पर पिछले साल अक्टूबर में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि हर 6 में से एक लड़की और हर 20 में से एक लड़के का 16 साल की उम्र से पहले ही यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। यह ब्रिटेन की हार्श रियलिटी है जो कि कैमरे पर कभी आती नहीं है। हालांकि ऋषि सुनक ने अपनी सरकार में आने के बाद रिसेंटली इसी अप्रैल में इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की घोषणा कर दी है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई तो व्यक्ति है जो बैठकर सोच रहा है कि इसका क्या इलाज किया जाए। इंग्लैंड और वेल्स में 31 लाख से ज्यादा वयस्क ऐसे हैं जो 16 साल की उम्र से पहले किसी ना किसी तरह से यौन अपराध का सामना कर चुके हैं। 2014 में एक प्रोफेसर ने अपने द्वारा बताया, जिसमें यह कहा गया कि 1997 से 13 के बीच में रॉदरहैम, जो ये जगह बताई थी ना हमने आपको, ये रॉदरहैम नामक स्थान पर 1400 बच्चों का यौन शोषण हुआ था। प्रोफेसर ने बताया कि 11 साल से कम उम्र की भी कई लड़कियों की ग्रूमिंग की गई और फिर उनकी तस्करी की गई, और ज्यादातर लोग अपराधी जो थे वो ब्रिटिश पाकिस्तानी ही थे। यह खबर यहां पर है। अब आप पूछेंगे आपके पास यह खबर कहां से आई? देखो, हमने रेफरेंस आपको पाकिस्तानी अखबार का ही दिया, ब्रिटिश अखबार का भी दिया, लेकिन ये जो हिंदी अखबार की खबरें हैं ये इंडियन न्यूज चैनल से हम लोग लेते हैं, क्योंकि हम कोई संवाददाता तो है नहीं कि हमारे पास कोई डायरेक्ट रिपोर्टिंग आती हो, मेरा कोई संवाददाता वहां काम कर रहा हो। मेरा काम यह कि दुनिया में जो चल रहा है सब अखबारों से समेट के आपको एक छोटे से सेशन में दे देना, ठीक है ना? तो यहां जो भी लिखा है वो हमने कहीं ना कहीं से आप तक संकलित करके पहुंचाया है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, एक्सटेंसिव फेलियर इन टैकलिंग ग्रूमिंग से ऐसा रिपोर्ट में 2022 में भी निकलकर सामने आया था। कुछ तस्वीरें अक्टूबर 2018 में जारी की गई, जिनमें 20 लोग ऐसे थे जिनकी तस्वीरें जारी की गई जो कि इस ग्रूमिंग के लिए जिम्मेदार थे यॉर्कशायर के अंदर, और ये अधिकांश लोग ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल के थे जो कि एक जानबूझकर एक ऐसा नेक्सस चला रहे हैं जिसके माध्यम से ब्रिटिशर्स को स्पॉइल किया जा रहा है। ऋषि सुनक ने 3 अप्रैल को इसी कारण से एक्शन लेते हुए कहा, न्यू ग्रूमिंग गैंग टास्क फोर्स, इन्होंने अनाउंस करते हुए कहा, आई विल व्हाटएवर इट टेक टू रूट आउट एविल ग्रूमिंग गैंग हु प्रे ऑन वल्नरेबल वुमेन एंड यंग गर्ल। सबसे पहले आई एम लॉन्चिंग ए ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर्स हुज गो फॉर ग्रूमिंग गैंग अक्रॉस द कंट्री टू ब्रिंग देम टू जस्टिस। सबसे पहले तो ऋषि सुनक ने यह कहा कि मैं एक ग्रूमिंग गैंग के लिए टास्क फोर्स बना रहा हूं। दूसरा,
टफर सेंटेंसिंग फॉर ग्रूमिंग गैंग्स, और उनके ऊपर कठिन से कठिन कारावास दिया जाएगा, यह मैं प्रावधान बनाने जा रहा हूं। तीसरा इन्होंने कहा मैंडेटरी रिपोर्टिंग फॉर अडल्ट वर्किंग विद चिल्ड्रन, जो भी वयस्क बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर मैंडेटरी है कि वो इसका रिपोर्ट करें। अगर कभी बच्चे ने वयस्क होकर बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने इनको बताया था, इन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा ऋषि सुनक ने हाल ही में बोला है। Children in Rochdale, Telford, Rotherham and other places is simply appalling. Last year I said that if I became Prime Minister I wanted to take decisive action to help stamp out this evil. इतना कहने के बाद भी वीडियो को लाइक मात्र 3000 लोगों ने किया हुआ है। वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप उसका महत्व नहीं समझते तो फिर हम तो क्या ही कह सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से साझा कीजिएगा। All these measures will make sure that we can clamp down. इन्होंने स्पष्ट रूप से एक्शन लेने की बात कर दी और कहा है कि मैं इसके लिए प्रॉपर तरीके से टास्क फोर्स बनाने जा रहा हूं और उस टास्क फोर्स के अंदर ऐसे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स रखे जाएंगे जिन्हें इस तरह के एक्शन लेने का अनुभव है, और उस अनुभव से डेटा एनालिस्ट वगैरह जैसे लोग होंगे और उस अनुभव से ऐसी चीजों को टैकल किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आई। अच्छा,